Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something big in your life today. आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ महान कार्य करने वाले हैं। His mercies are new every morning. हर सुबह उसकी दया नई होती जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Some new things the Lord, I believe, is going to add into your life. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में नई बातों को जोड़ते जाएंगे। We are going to worship with Blessing Today Praise and Worship team. आइए प्रेजेंट वर्शिप टीम के साथ प्रभु की आराधना करें। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम में यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। In the previous episodes, we covered a lot of names and titles of our Lord Jesus. पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने प्रभु के बहुत से नाम और शीर्षकों के बारे में देखा है। We have covered nearly 78. और हमने लगभग 78 नामों और शीर्षकों को देखा है। Thank you so much for being with us, bearing with us. हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And I believe you are writing down each and every name and explanation. मैं विश्वास करता हूँ कि आप हर एक नाम और विवरण को लिखते जा रहे हैं। I know one thing, this will definitely help you in the days to come. और मैं जानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये आपकी मदद जरूर करेगा। When I studied it personally, it really helped me. जब मैंने इसका व्यक्तिगत रूप में अध्ययन किया तो इसने मेरी मदद की। I was drawing strength from these names and titles. और मैंने सच में इन नामों और शीर्षकों से बल प्राप्त किया है। Hallelujah. Hallelujah. I think Proverbs 18 and verse number 10 says, the name of the Lord is a strong tower. मेरे ख्याल से नीति वचन अध्याय 18 और वचन 10 ये कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। The righteous people will run to it
and they are safe inside that tower. धर्मी उसमें दौड़ता है और सुरक्षित रहता And है। I believe these names will be built like a tower around you. मैं विश्वास करता हूँ कि ये जो नाम है ये आपके आसपास एक गढ़ के जैसे होंगे And you'll be safe inside. और आप इसमें सुरक्षित होंगे। Coming to 79th one, तो चलिए अब हम देखते हैं 79वां नाम, Root of David. दाऊद का मूल। This is from the book of Revelation 22, verse number 16. ये है प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 16 से। There, it is clearly mentioned that I am the root and the offspring of David. I am the root of David. यहाँ पर स्पष्ट रीति से बताया गया है कि वही दाऊद का मूल और दाऊद का वंश है, वही है। Hallelujah. हालेलुया। He's the root of David. वही तो दाऊद का मूल है। And you know what a root is. मूल यानी जड़, ये क्या होता है? Roots. The root system is the one that is really bearing the whole trunk and the entire tree, the branches, the leaves, the flowers, and everything. जो मूल होता है, जड़ होती है, वो पूरे पेड़ को, तने को, डालियां, पत्ते और फूल वो ही है जो सभी को संभाले हुए रखता है। And Jesus is the root of David. That means the Davidic family, entire family. और यीशु जो दाऊद के मूल का है, यानी दाऊद के वंश का है, वही तो दाऊद की जड़ है, मूल है। Naturally speaking, it should be the other way around. That means David should be the root of Jesus. स्वाभाविक रूप से बोला जाए तो ये उल्टा होना चाहिए कि दाऊद यीशु के मूल से आया। Because Jesus was the descendant of David. He is coming from David's family. क्योंकि यीशु दाऊद के परिवार से आया है, यीशु तो दाऊद के वंश में से आया था, वो उसके परिवार से आया था। But the Bible says Jesus is the root of David. लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु दाऊद का मूल है। Of course, Jesus came. If you check the genealogy of Jesus, Jesus came from that family. अगर आप यीशु की वंशावली को देखें तो यीशु इसी परिवार से आया था। So he is the offspring of David. तो वो दाऊद के वंश से था At the same time, he is the root also. और साथ ही वो उसका मूल भी था। Because David and all of the families in the world came out of Jesus. क्योंकि दाऊद और संसार के सारे जो कुल हैं वो तो यीशु के द्वारा ही आए हैं, जानते हैं? Hallelujah. हालेलुया। I can tell you like this. मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, If he is the root of David, he is the root of you also. अगर वो दाऊद का मूल है तो वो आपका भी मूल है। If he is the root of David's family, he is the root of your family. अगर वो दाऊद के परिवार का मूल है तो वो आपके भी परिवार का मूल है। In other words, Jesus can, the root system, Jesus can uphold you, bear you, the entire family. दूसरे शब्दों में यीशु जो कि मूल है वो आपके पूरे परिवार को थामे रह सकता है। Another speciality about roots is that it is the roots that is absorbing the water content, the manure, the nourishment and everything that is needed by the tree. और देखिए, जड़ों की एक और विशेषता ये है कि जड़ एक ऐसी चीज होती है जो जमीन से पानी और पोषक तत्वों को खींचकर पेड़ तक पहुंचाता है। So the root can supply everything that you need. इसीलिए जड़ जो होती है आपको जो भी चाहिए वो दे सकती है। Hallelujah. हालेलुया। So in the same way, Jesus can bring all the nourishment that you need, everything that you need in your life. तो इसी तरह से आपके जीवन में आपको जो भी चाहिए, जो भी पोषण चाहिए, वो सिर्फ यीशु ही आपको दे सकते हैं। 80 Ruler of God's creation. परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण या राज्य करने वाला। Revelation 3:14. प्रकाशित वाक्य 3:14। So it is translated in different ways. इसे अलग तरीके से अनुवाद किया गया है। In some languages, it is like he is the beginning of God's creation. कुछ भाषाओं में वो कहता है कि वो परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत है।
here in this translation it is ruler of God's creation. इस अनुवाद में ये कहता है कि परमेश्वर की सृष्टि पर राज्य करने वाला, So he is ruling over all the entire God's creation. तो वो परमेश्वर की सारी सृष्टि पर राज्य करता है, वो सारी सृष्टि पर राज्य करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। 81. 81 Savior. उद्धारक। Luke 2 verse number 11. ये है लूका अध्याय 2 वचन 11। The angels are announcing, देखिए स्वर्गदूत घोषित करते हैं, today in the town of David a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही तो मसीह प्रभु है, ऐसे वचन कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Maybe that was the greatest glad news ever heard in human history. यही तो मानव इतिहास में सबसे बड़ी खुशखबरी थी, यही तो बड़ा सुसमाचार था। Savior is born. तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। Hallelujah. हालेलुया। The main meaning of the word Jesus is Savior. यीशु इस शब्द का अर्थ है उद्धारक। Hallelujah. हालेलुया। So he is the Savior not of the people in Bethlehem or not of the people of Israel. He is the Savior of the world. वो तो उद्धारक है बेतलहम के नगर का नहीं, केवल इस्राएलियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार का वो उद्धार करता है। Hallelujah. हालेलुया। You remember at the well, Jacob's well, Jesus and the Samaritan woman, they met and they conversed and finally she had the revelation that Jesus is the Messiah. क्या आपको याद है याकूब के कुएं पर यीशु वहाँ पर एक सामरी स्त्री होती है, उससे वो मिलते हैं, बात करने पर वो जानती है कि यही मसीहा है। And now she putting all the vessels there, pots there, water pots there, she rushed to the city. और वो वहाँ पर अपने पानी भरने के बर्तनों को छोड़कर अपने नगर की तरफ दौड़ जाती है। And she announced, she made an announcement in the city that she had seen, met with the Messiah all of them were waiting for. और अपने नगर में वो जाकर बताती है कि उसने उस मसीहा को देखा है और उससे मिली है जिसका तुम सब इंतजार कर रहे हो। That means not only the Jewish people, even the Samaritans were waiting for the Messiah. इसका मतलब केवल यहूदी ही नहीं बल्कि सामरी भी इंतजार कर रहे थे। So people all over the world, they were waiting for the Messiah. पूरी दुनिया के लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे। So when the people, townsfolk, they heard the announcement, all of them followed the Samaritan woman to Jacob's well to meet with the Messiah. ये बात सुनकर उस सामरी स्त्री के साथ सभी लोग याकूब के कुएं के पास आए ताकि वो उस मसीहा को देख पाएं। When the entire people of that area came to Jesus and Jesus started to speak to them, all of them were convinced that he was the Savior. जब नगर के सभी लोग उसके पास आए और उससे बात की तब वो सब जान गए कि यही मसीहा है, यही उद्धारक है। And finally they said, now we don't want your testimony, woman. We have seen directly with our own eyes, we have heard him directly with our own ears, and we now know that he is the Savior of the world. उन्होंने कहा कि हे स्त्री, अब तेरी जरूरत नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से उसे सुना है और अब हम सब लोग ये बात जान गए हैं कि यही है जो इस जगत का उद्धारक है, यही तो वो मसीहा है। Now, we don't want anybody's testimony or recommendation. We have seen him directly. हमें किसी की गवाही या फिर सिफारिश की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसे देख लिया है। In my opinion, the people of the town received a greater revelation than the Samaritan woman. मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से सामरी स्त्री से भी ज्यादा बड़ा प्रकाशन उन लोगों ने पाया। Because face by face, little by little, the Samaritan woman ultimately knew that he was the Messiah. But the townsfolk, they received a greater revelation that he was not only just a savior of a small area, he was a savior of the world. देखिए, बहुत देर से थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे वो सामरी स्त्री उसे जान पाई थी
कि वो मसीहा है, लेकिन वो जो लोग उसे देखने आए थे उन लोगों ने इस बात को जान लिया था, इस प्रकाशन को पा लिया था कि ये केवल कोई छोटे से क्षेत्र का मसीहा नहीं है, ये तो पूरे संसार का है। Coming to the next one, 82, seed of woman. अभी देखते हैं अगला 82वां, स्त्री का बीज। Genesis 3:15. उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15। This is the first promise of the Savior. देखिए, ये तो उद्धारक के लिए पहली प्रतिज्ञा थी। There we read that I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed, and it shall bruise your head, and you will bruise his heel. कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। So, the first mention of the coming Savior says he will be the seed of woman. तो उद्धारक के बारे में यहाँ पर पहली बार बताया गया है, उत्पत्ति में ऐसा बताया गया है कि वो तो स्त्री का बीज होगा। That means he is not the seed of man. मतलब कि वो तो कोई पुरुष का बीज नहीं होगा। That means when Jesus the Savior will come to the world, the vessel will be a woman and not a man. इसका मतलब कि उद्धारक यीशु जब इस संसार में आएगा और वो पात्र पुरुष नहीं बल्कि स्त्री होगी। Why? क्यों? What is the reason? कारण क्या है? Because it was woman who sinned and gave a chance for sins and Satan to come into the world. क्योंकि स्त्री ने ही पाप करके शैतान को इस संसार में आने दिया था। She became the vessel for Satan to come in. और वही तो शैतान को आने के लिए एक पात्र बनी थी। In the same way, now the Savior also will be coming through a woman. इसीलिए उद्धारक भी उसी तरह से ही आने वाला था। Hallelujah. हालेलुया। Coming to 83, अब देखते हैं 83, son of Abraham. अब्राहम की संतान। Matthew 1:1. मत्ती 1:1। So Matthew, the evangelist, the gospel writer, he is starting with this sentence. This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. सुसमाचार लिखने वाला मत्ती इस तरह से बताता है कि अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली तो यही है, इस तरह से यहाँ पर ये बताता है। So all this denotes the genealogy or the track through which Jesus came into this world. ये उस वंशावली के विषय में बताता है या फिर वो जरिया जिसके जरिए से यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, ये उसकी वंशावली है। And in the 84th one is son of David, the same verse. और फिर 84वां है दाऊद की संतान, जो इसी वचन में है। So he is the son of David, he is the son of Abraham. तो वो दाऊद की संतान है, वो अब्राहम की संतान है, इस तरह से हमें वचन बताता है। And another title he received was number 85, son of Mary. और हम देखते हैं 85वां जो शीर्षक है वो है मरियम का पुत्र। Mark 6:3. मरकुस अध्याय 6 वचन 3। There people are wondering, isn't this the carpenter or the carpenter's son? लोग सोच रहे थे कि क्या ये बड़ई का पुत्र नहीं, Isn't this Mary's son? क्या ये मरियम का पुत्र नहीं? Because people in the neighborhood, they knew very well that this guy, this Jesus was born in that family. Joseph is the father and Mary, Joseph the carpenter is the father and Mary is the mother. क्योंकि आसपास के जो लोग थे वो ये जानते थे कि ये व्यक्ति यीशु इस परिवार में जन्मा है, यूसुफ जो एक बड़ई है वो इसका पिता है और मरियम है जो वो इसकी माँ है। So another title he received was son of Mary. तो उसे एक और शीर्षक मिला मरियम का पुत्र। 86, son of Joseph. 86वां जो है यूसुफ का पुत्र। John chapter 1 verse number 45. यूहन्ना अध्याय 1 वचन 45। There we read Philip found Nathanael.
वहाँ हम देखते हैं फिलिपुस नथानियल के पास आया and he says, "We have found the one Moses wrote about in the law." और उसने कहा कि हमें वो मिल गया जिसके बारे में मूसा ने व्यवस्था में लिखा था And prophets also wrote about him. और भविष्यवक्ताओं ने भी उसके बारे में लिखा। Jesus of Nazareth, the son of Joseph. यीशु नासरी जो यूसुफ का पुत्र है, बाइबल हमें इस तरह से बताती है। So when Jesus came into this world, he was also received this name, the son of Joseph. यीशु नासरी जब इस पृथ्वी पर आया तो उसे ये नाम मिला, यूसुफ का पुत्र। 87, फिर 87वां, son of man. मनुष्य का पुत्र। I already referred to this many times. मैंने इसे कई बार बताया है। Luke chapter 19, लूका अध्याय 19, 9 and 10. 9 और 10। Jesus is coming to the house of Zacchaeus, यहाँ पर यीशु जक्कई के घर में आता है and he says, "The Son of Man came to seek and to save the lost." और कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। This is known as the mission statement of the Lord Jesus. ये वाक्य प्रभु यीशु मसीह के मिशन स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है। So here he himself introduces as the Son of Man. Many times in his discourses, Jesus always introduced himself as the Son of Man. I am the Son of Man. The Son of Man has come for this. यहाँ पर वो खुद को मनुष्य का पुत्र कहता है और कई बार यीशु ने बात करते हुए ये कहा कि वो मनुष्य का पुत्र है। मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, मनुष्य का पुत्र, मैं इसीलिए आया हूँ, ऐसा उसने कहा। Are you there with me? क्या आप समझ रहे हैं? So he became the Son of Man. तो वो मनुष्य का पुत्र बन गया। 88. 88 Son of God. परमेश्वर का पुत्र। Mark 1:1. मरकुस 1:1। It begins like this in the beginning of the good news about Jesus the Messiah, the Son of God. परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। So here he is introduced by Mark, the gospel writer, as the Son of God. यहाँ पर सुसमाचार लिखने वाला मरकुस उसके बारे में लिखता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। Hallelujah. हालेलुया। So he became sons of many things, many people. तो उसे पुत्र के बहुत सारे नाम दिए गए। And 89, Son of the living God. और 89वां है जीवित परमेश्वर का पुत्र। Matthew 16:16. मत्ती 16:16। There it was the revelation that Peter received in answer to Jesus' question who he was. And he says, "You are the Messiah, the Son of the living God." देखिए, यहाँ पर ये प्रकाशन पतरस ने पाया था। यीशु ने सवाल पूछा था कि वो कौन है, तो उसने उत्तर देते हुए कहा, Yes. उसने कहा कि तू मसीहा है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। इस तरह से पतरस ने प्रकाशन पाया। And that Jesus appreciated him, and he said, "This is not flesh or blood that revealed to you, it is my Father in heaven who gave you this revelation." यीशु ने उसे उत्तर दिया कि तू धन्य है क्योंकि लहू और मांस ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। And one more I want to give you. एक और मैं बताना चाहता हूँ, Son of the Most High. वो है परम प्रधान का पुत्र। Luke 1:32 and 33. लूका अध्याय 1 वचन 32 और 33। He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। Yes. So, the prophecy says he will be called the Son of the Most High. भविष्यवाणी कहती है कि उसे परम प्रधान का पुत्र कहा जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So he has many sonships. तो उसे पुत्र के बहुत सारे नाम मिले I हैं। gave you many. मैंने बहुत से नाम बताए हैं। Go through the list. इस सूची को देखिए And from each and every title, you can receive spiritual energy, spiritual power, spiritual strength. और आप हर एक शीर्षक से आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल और आत्मिक ताकत पा सकते हैं।
And I believe these names and titles will fuel you to go ahead in life, to run your life. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये नाम और शीर्षक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You can go to Amazon and you can get Blessing Today books. आप Amazon पर जाकर ब्लेसिंग टुडे की जो किताबें हैं उन्हें आप खरीद सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God bless you all. Bye-bye. प्रभु आप सबको आशीष दे। बाय बाय। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।